दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उस घंटी को जरूर बजाइए ताकि आपके दिमाग की घंटी भी जरूर बजे। हेलो गाइस, तो सीबीएसई ने एक नया नोटिफिकेशन जारी की है। नोटिफिकेशन नहीं तो एडिशनल फैक्ट्स जारी किए हैं। जो आपकी क्वेरीज थी उसको आंसर किया है नीट 2018 के बारे में। तो वो जो क्वेरीज है आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं वो क्वेरीज क्या क्या है और उसके आंसर में सीबीएसई ने क्या बोला है थोड़ा सा। तो ये देखिए क्वेरीज आया है। Based on the calls and emails and grievances received from the aspiring candidates of NEET UG 2018 till 14 February 2018, following information is being provided for needful for the aspiring candidates in addition to facts already hosted on the website. तो जो फैक्ट्स थे उसके बाद ये सब नया नया फैक्ट्स उन्होंने ऐड किया है। जैसे कि क्वेश्चन पहले है, आई हैव सबमिटेड द फी बट माई कन्फर्मेशन पेज हैज नॉट बिन जनरेटेड। तो इसके बदले उन्होंने आंसर किया है, जनरेशन ऑफ कन्फर्मेशन पेज इज लिंक्ड विद पेमेंट ऑफ फी। इफ योर फीस हैज नॉट बिन रिसीव्ड ऑन NIC पोर्टल, confirmation page will not be generated. If you have not paid the fee and the confirmation page has not been generated, you are requested to make the effort to take the printout of your confirmation page in next 24 hours as there could be delay in updation of fees. तो ये बोल रहे हैं ये कि अगर आपका फीस चला गया है और आपको कन्फर्मेशन पेज नहीं मिल रहा है तो आप 24 आवर वेट कीजिए, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। आई हैव मेड द डबल पेमेंट व्हेन माई एडिशनल फी विल बी रिफंडेड टू मी। द फी नॉट अपडेटेड विल बी रिफंडेड टू यू बाय योर बैंक पेमेंट गेटवे विदिन 7 वर्किंग डेज। अगर आप 2 बार पेमेंट कर चुके हैं तो कोई परेशानी नहीं, आपको 7 दिन के अंदर पेमेंट, जो दूसरा पेमेंट जो आपकी एक्चुअली में मतलब एसेट नहीं किया गया है तो वो वापस आ जाएगा। I have submitted the form and now I wish to make the payment of fee. However, the payment of fee is that is step 3 page is not available. तो किन किन बच्चों का ये हो रहा है कि पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उन्होंने बोला है कि दिस कुड बी रीच्ड थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन आफ्टर एंटरिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आप यूजर आईडी पासवर्ड देके आप फिर से लॉगिन करके ये पेमेंट कर सकते हैं। आई एम मेकिंग पेमेंट ऑफ फी थ्रू नेट बैंकिंग हावर अनेबल टू मेक पेमेंट। तो बोलें कि अगर नेट बैंकिंग हो रहा, पेमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या कीजिए, पेमेंट ऑफ फी थ्रू नेट बैंकिंग इज नॉट सक्सेसफुल, यू मे यूज अदर मोड्स also for making the payment of fee within due period only. Other modes are credit and debit card. इनमें आधार कार्ड ओनली नेम ऑफ माई मदर इज मेंशनड बीइंग द वर्ड ऑफ ए सिंगल पेरेंट, देयर इज नो नेम ऑफ माई फादर इन माई आधार कार्ड। तो ये क्वेश्चन है कि अगर आधार कार्ड में मेरे सिर्फ मम्मी का नाम है, पापा का नाम नहीं है, तो क्या करें। तो प्लीज़ मेंशन योर फादर्स नेम जो भी है, इफ द फादर्स नेम कॉलम इज ब्लैंक इन द आधार कार्ड। तो आप जो भी है, अगर आपका फादर की नेम ब्लैंक है तो आप क्या करें, जैसे कि सिर्फ x करके छोड़ दीजिए। When I am submitting my application form after some time my session expired before submission of online application, thus application remains unfilled or unsubmitted. तो ये होता है कि maximum time for submission of application form is 30 minutes. If you are submitting application and taking more than the stipulated time, session will expire. तो ये बोलेंगे कि अगर कुछ एक्सपायर हो गया है तो आप बार फिर से लॉगिन करके कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप वेट कीजिए। हाउ आई विल गेट प्रूफ ऑफ फी पेड CBSE NEET UG 2008। तो अगर आप फी दे देते हैं तो कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा, तो आपको वहाँ से कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि आपका पेमेंट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while submitting the application I have committed mistake by filling my category as UR in place of SC. While filling the application I have interchanged the parents name, mother name and father name चेंज हो गया। I have submitted the wrong qualifying code. I wish to change my examination city. तो ये सब बातों के लिए उन्होंने दिया है क्लियर इंस्ट्रक्शन were given to to submit the details correctly and carefully. However, only one opportunity will be given to the candidate to make the correction in their specified data from 12th मार्च to 16th मार्च। तो अगर आपने कहीं पे गलती कर दी है तो आपको 12 मार्च से लेकर 16 मार्च तक दिया जाएगा, एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन मेक करेक्शन ओनली ड्यूरिंग दिस पीरियड, नाइदर अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द कैंडिडेट आफ्टर दिस शेड्यूल नॉर एनी रिक्वेस्ट ऑन द सेम विल बी एक्सेप्टेड बाय द CBSE। उन्होंने फिर से क्वेश्चन आया है, आई हैव uploaded the photograph without name, date of taking photograph what needed to done. तो in the uploaded photograph no changes allowed now. The photograph without name and date if taking photograph will be accepted by CBSE if otherwise found correct. तो अगर आप नहीं है तो चलेगा, ये आप इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। नाम अगर नहीं हो फिर डेट अगर नहीं है तो ये चलेगा। आई एम ए सिटीजन ऑफ नेपाल, नाइदर आई एम हैविंग आधार कार्ड और हैविंग पासपोर्ट नंबर, हाउ टू सबमिट एनी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ विल बी एक्सेप्टेड। अगर आपके पास आधार कार्ड और कुछ नहीं है तो कोई भी गवर्नमेंट ID प्रूफ अगर आपके पास है, जो कि आधार कार्ड नहीं है तो फिर ID जो नॉर्मल कार्ड होता है वो अगर आप कोई भी हुआ तो आप दे सकते हैं।
When I am uploading the photograph and signature after taking a photograph from mobile, it is not being uploaded. In such cases, open photograph in Photoshop and save it in JPG. तो अगर आपका फ़ोटो नहीं ले रहा तो आप उसको JPG या फिर PNG फॉर्मेट में दीजिए. I have passed class 12th from the National Institute of Open Schooling, state or open school. Now I have been made ineligible for NEET. Kindly accept my candidature. तो ये जो NIOS वालों के लिए उन्होंने मतलब बिल्कुल फ्रैंकली लिखा है कि CBSE इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन. द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. तो CBSE ने बोला है कि ये हम नहीं मतलब बता सकते कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ये मतलब तय करता है MCA वाले. तो MCA वाले बोल रहे हैं कि नहीं होता, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते इस बार. तो मैनी क्वेरीज आर बीइंग रिसीव्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्रॉम कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड फ्रॉम द ओपन स्कूल, प्राइवेट कैंडिडेट एक्सेट्रा. सच कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय MCA. CBSE हैज़ नो रोल टू प्ले इन इट. तो उन्होंने ये बोला कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, आप MCA से बोलो, अगर वो आपको बोलते हैं तो आप एग्जाम दे सकते हो, नहीं तो फिर नहीं दे सकते. टू एंश्योर एलिजिबिलिटी द सिंपल फार्मूला इज दैट यू काइंडली वेरीफाई योर एलिजिबिलिटी बाय एंश्योरिंग दैट यू मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो with English continuously for 2 years and must have secured 50% मार्क individually and otherwise. तो आपको मिनिमम 50% मार्क चाहिए होगा हर सब्जेक्ट में, तभी जाके आप एग्ज़ाम देख सकते हैं. तो यहाँ पर NIOS वाले के लिए बिल्कुल कम्प्लीटली उन्होंने मतलब अच्छी तरह से बोल दिया है कि एक्चुअली आप इनएलिजिबल हो. अगर आपको एलिजिबिलिटी चाहिए तो आप MCA से बात कीजिए, हम यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते. तो ये थी जो बच्चे परेशान थे NIOS वाले, तो ये क्लियर कट नोटिफिकेशन उनको मिल गया है. अब जो भी करना है, तो जो भी वगैरह केस वगैरह हो, कोई भी हो, तो ये मुद्दा MCA वालों के विरुद्ध ही उठाना पड़ेगा. तो आज के लिए इतना ही था. पढ़ते रहिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो ही जाएगा. ये सब चीज़ों का समाधान ज़रूर होगा. आप बस अपना पढ़ने में ही ध्यान लगाए रखें. तो इतना ही था. गुड बाय.